नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, मूलभूत कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन को जे थॉम्सन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट द्वारा खोजा था। इसको इलेक्ट्रॉन जो नाम है इसको वो स्टोनिन दिया था। आर.ए. मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज को ज्ञात किया था, जो कि -1.602 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम या 4.8 इंटू में 10⁻10 ESU प्राप्त होता है। थॉम्सन इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपॉन मास दैट इज E/m रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको अपन, E/m रेशियो है ना, इसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, का मान ज्ञात किया था, जो कि -1.76 इंटू में 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम या -1.76 इंटू में 10⁸ कूलम पर ग्राम प्राप्त हुआ था। स्पेसिफिक चार्ज का मान गैस एवं इलेक्ट्रोड की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, यानी सबके लिए क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चाहे गैस कोई सी भी हो, उस सभी गैस के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में क्या होगा, वो हमेशा एक समान रहेगा, चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों पर स्पेसिफिक चार्ज का मान इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि के साथ साथ घटता है, क्योंकि वेग में वृद्धि होने से द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों का जो एक्चुअल मास है वो होता है 9.1 इंटू में 10⁻28 ग्राम या 9.11 इंटू में 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसको थॉम्सन ने ज्ञात किया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 गुना होता है। किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण क्या है, स्मॉल m इक्वल टू m0/√1 - v²/c²। इस समीकरण में m गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m0 है वो विश्राम अवस्था में, यानी जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर रहा है तब विराम अवस्था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कितना है 9.11 इंटू में 10⁻31 किलोग्राम है। v इलेक्ट्रॉन का वेग है और c प्रकाश का वेग है। इस समीकरण से क्या, इस फॉर्मूले से क्या सिद्ध हो रहा है कि यदि v बराबर क्या हो जाए, v बराबर c हो जाए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। देखिए आप, यदि यहाँ पर इसमें v बराबर c हो जाए तो कैसे हो जाएगा, तो यह आ जाएगा m0/√1 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो m0 में क्या किया हमने, 1 का 0 का भाग दिया, तो कितना आंसर है इसका, अनंत आ गया। यानी यदि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है v है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो त्रिज्या है वो होती है 10⁻15 सेंटीमीटर होती है। इसका घनत्व जो है वो है 2.17 इंटू में 10⁻17 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होता है। इसका जो मौलिक द्रव्यमान है वो कितना होगा, 9.11 इंटू में 10⁻28 को अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 5.483 इंटू में 10⁻4 ग्राम या 0.55 मिलीग्राम आ गया। अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो मौलिक द्रव्यमान है वो होता है 0.55 मिलीग्राम। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो होता है 96,500 कूलम, जिसको हम 1 फैराडे बोलते हैं। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे आवेश होता है। सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल हमारा है प्रोटॉन।
प्रोटॉन को एनोड किरण प्रयोग में खोजा गया था। गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस या एनोड किरणों की खोज की थी। प्रोटॉन के लिए जो E/m का मान है वो गैस की नेचर पर डिपेंड करता है, और H2 गैस के लिए इसका मान वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि H2 गैस के लिए क्या है, मास मिनिमम है, इसलिए E/m का मान क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके। यदि डिस्चार्ज ट्यूब में H2 गैस काम मिल जाती है तो एनोड किरण कणों को, एनोड रेज पार्टिकल को प्रोटॉन कहा जाता है। ये प्रोटॉन कब होगा, जो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या काम में ले रहे हैं हम, H2 गैस काम में ले रहे हैं। H2 गैस के रेफरेंस में जो एनोड रेज पार्टिकल उनको हम प्रोटॉन कहेंगे। प्रोटॉन के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज है E/m है का मान होता है 9.58 इंटू में 10⁴ कूलाम पर ग्राम होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 1.672 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश है वो है +1.602 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1 मोल प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो कितना है, 1.007 ग्राम होता है। 1 मोल प्रोटॉन पर जो आवेश है वो सेम ही है, 96,500 कूलाम या 1 फैराडे है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल हमारा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। चैडविक ने बेरिलियम पर एल्फा पार्टिकल्स की टक्कर से न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की जो नेचर है वो न्यूट्रल होती है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता, और इस न्यूट्रल नेचर के कारण इसकी खोज में देरी हुई थी, सबसे बाद में खोजा गया था। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 1.6749 इंटू में 10⁻⁻24 ग्राम होता है, जो कि प्रोटॉन से कितना है, भारी है, प्रोटॉन से 0.18% भारी है, अधिक भारी है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का जो E/m क्या होगा, क्योंकि आवेश यहाँ पर 0 है तो E/m का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आवेश इसका 0 है ही, घनत्व क्या है इसका, घनत्व न्यूट्रॉन का 1.5 इंटू में 10⁻14 ग्राम पर क्यू सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आज हमने एटम की तीनों फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समान जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।